राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जश्न देखने को मिल रहा है। गुजरात और पंजाब में जीत के बाद यह जश्न मनाया जा रहा है। आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया क्योंकि हमने देखा कि 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों के बाय इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को विजय हासिल हुई, जिसमें गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट जहां पर आम आदमी पार्टी को विजय मिली है उपचुनाव में, और उसके बाद पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट जहां से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इन दोनों राज्यों में विधानसभा बाय इलेक्शन में, असेंबली बाय इलेक्शन में आम आदमी पार्टी विन विन कंडीशन में रही और उसके बाद अब जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ अब विक्ट्री का निशान दिखाते हुए नजर आए गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और तमाम आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस समय खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुशी का मौका आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटें जहां पर बाय इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसमें गुजरात की विसावदर सीट भी शामिल थी जहां से आम आदमी पार्टी जीती है, और पंजाब की लुधियाना वेस्ट जहां पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों में से 2 पे आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है, गुजरात की विसावदर और साथ ही साथ पंजाब की लुधियाना वेस्ट। इन दोनों विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी की जीत और उसके बाद अब जश्न का माहौल है। जाहिर सी बात है एक उत्साहवर्धन ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार आम आदमी पार्टी के खेमे में निराशा जहां पर छाई हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा आम आदमी पार्टी के खेमे में एक निराशा पसर गई थी, लेकिन अब इस बाय इलेक्शन में जीत के बाद खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी का इजहार भी किया है और ढोल की थाप पर जो नेता हैं वो थिरकते हुए नजर भी आए हैं और विक्ट्री का निशान बनाकर अपनी खुशी जाहिर की है। सौरभ भारद्वाज ने, गोपाल राय ने, ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में हमने देखा किस तरीके से एक निराशा आम आदमी पार्टी को देखने को मिली थी जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। उसके बाद ये बाय इलेक्शन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर देखने को मिला था, जिसमें से 2 विधानसभा सीटें ऐसी रही जिसमें बाय इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने उन सीटों को अपने नाम कर लिया, जिसमें पहली सीट है गुजरात की विसावदर सीट, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी होती हुई नजर आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। मिलके काम करते हैं, जरूरी नहीं है हर रोज विराट कोहली सेंचुरी लगाए, कई बार विराट 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई और बंदा जो है वो उस दिन काम कर देता है। लेकिन टीम वर्क है ये, तो एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे। और परिवार है हमारा एक छोटा सा, और परिवार में जो भी फैसले होते हैं, हमारे लानेदार, जो पंजाबी में लानेदार बोलते हैं परिवार के मुखिया को, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जो लानेदार, जो परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं वो अपने घर को बचाने के लिए लेते हैं, अपने घर को और बड़ा करने के लिए लेते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को बिखेरने के लिए फैसले नहीं लेता कि मेरा परिवार बिखर जाए या मेरे बच्चे फ्लॉप हो जाएं। तो हम छोटे बड़े भाई हैं और बड़ा अच्छा लगा। गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारी टीम पूरी बैठी है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अपनी अपनी जगह पे जिसने जो मेहनत की है उसका सलाम करता हूँ, उसका सजदा करता हूँ। और यही कहूँगा कि एक शेर है कि हमारी नज़र तो मंजिल पर रहती है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर तो वो देखते हैं जिन्होंने आगे 1 और किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी नज़र मंजिल पे है। और मंजिल क्या है कि जब भारत देश जो है वो असली आज़ादी जो उसको एंजॉय करे। भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी, जब वो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भी ये चिंता नहीं थी कि देश आज़ाद होगा या ना। कहते आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको एक बात का डर था कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं ये ना हो कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। और उनका डर जो है वो सही भी साबित हुआ। 75 साल हो गए आज़ाद हुए, 75 साल से ज़्यादा ही हो गए आज़ाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं,
और हमारे यहाँ सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। अभी वहीं खड़े हैं, सीवरेज का ढक्कन, टोबा, छप्पड़ वहीं रुके हुए हैं भाई, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं कभी। अभी बात होने लगी है एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं तो इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मैनिफेस्टो बदले हैं, वरना कहाँ स्कूलों की बात करते थे, कहाँ ये अस्पतालों की बात करते थे। ऐसे ही चल रहा था, 5 साल तू 5 साल मैं, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, ये चल रहा था बस, नूरा कुश्ती। तो हमारे जितने भी एमएलए साहबान हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे गोवा में हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, राज्यसभा के मेंबर साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं लोकसभा के, सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहूँगा कि हम एक टीम के रूप में काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। और भगत सिंह का एक आखिरी शेर मैं सुना के अपनी जगह लूँगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को मैं। तो भगवंत सिंह मान को सुन रहे थे आप, पंजाब के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने अपनी जीत पर सभी को बधाई दी और बीजेपी पर निशाना भी साधा।